हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन फंक्शन में वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वन वन फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। ए फंक्शन f from a to b is called one one if and only if distinct elements in A have distinct image in B. A function f from A into B is called one one if and only if distinct elements in A have distinct image in B. देखिए, A से B पर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। A हमें पता है डोमेन होता है, B कोडोमेन होता है। A के प्रत्येक एलिमेंट की या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की एक डिस्टिंक्ट इमेज होगी। तो हम कहेंगे कि f वन वन फंक्शन है। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक सेट है A, ये एक सेट है B। हमने A से B पर एक फंक्शन f डिफाइन किया। मान लीजिए इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। सपोज B में एलिमेंट है A B C D E। अब हमने इस तरह से डिफाइन किया कि A इससे जुड़ा हुआ है 2C से, B से, 4E से। तो अगर हम देखें, इसमें 1 की इमेज A है, 2 की इमेज C है, 3 की इमेज B, 4 की इमेज E। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं F1 इज इक्वल टू A, F2 इज इक्वल टू C, F3 इज इक्वल टू B, F4 इज इक्वल टू E। तो अगर हम देखें कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं सभी डिफरेंट ही हैं सब, तो इनकी जो इमेज है वो भी डिस्टिंक्ट है। हमने सेट में बताया था, जो हम एलिमेंट्स लेते हैं, एलिमेंट्स के लिए हम डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करते हैं, वो सेट के लिए डिसजॉइंट। तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि f इज वन वन फंक्शन। f वन वन फंक्शन है। एक एग्जांपल और समझते हैं। वन टू थ्री फोर A B C D। हमने 1 को A से ज्वाइन किया, 2 को भी A से ज्वाइन किया, 3 को हमने C से ज्वाइन किया, 4 को हमने D से ज्वाइन किया। तो अगर हम देखें यहाँ पे F1 A, 1 की इमेज A है, F2 A, 2 की इमेज भी A है, F3 C, F4 D। तो अगर हम देखें 1 और 2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, लेकिन उनकी इमेज सेम है। जबकि हमने डेफिनेशन में कहा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज डिस्टिंक्ट होती है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज सेम है, तो इसलिए ये फंक्शन वन वन नहीं है, नॉट वन वन। ये फंक्शन वन वन नहीं है। या यूं सिंपल लैंग्वेज में ये कहें कि
डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। डोमेन का एक एलिमेंट कोडोमेन के एक ही एलिमेंट से जुड़ा रहे। जैसे अगर मैं देखें दो एलिमेंट एक एलिमेंट से जुड़ रहे हैं, इसलिए 1 1 नहीं है। यदि एक एलिमेंट एक से जुड़ता है तो 1 1 हो जाता है। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं मैनी वन। तो ये कैसा हो गया? मैनी वन। ये है मैनी वन फंक्शन। तो समझ में आ गया? ये 1 1 एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जुड़ा रहता है, और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट एक एलिमेंट से जुड़े हैं तो वो मैनी वन फंक्शन होता है, यहाँ पे 1 1 नहीं होता। अब हम इसको प्रूव कैसे करते हैं और डिस्प्रूव कैसे करते हैं? तो हम लिखते हैं डेफिनेशन में f इज 1 1 when fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2। यानी अगर दो इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी सेम होंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें दो इमेज तो सेम है लेकिन एलिमेंट डिफरेंट है, तो इसलिए 1 1 नहीं हुआ। ये इसको दूसरे तरीके से वो लिखते हैं हम f is 1 1 when x1 is not is equal to x2 implies fx1 not is equal to fx2। डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट है, x1 x2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट है। अब हम करते क्या हैं, जैसे अगर हमें कुछ प्रूव करना है कि कोई फंक्शन 1 1 है तो हम इससे प्रूव करते हैं। दो इक्वल इमेज लेते हैं और प्रूव कर देते हैं कि उसके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल है। और अगर हमें किसी रिजल्ट को डिस्प्रूव करना है तो जनरली डिस्प्रूव करने के लिए हम ये डेफिनेशन यूज करते हैं, इससे हम रिजल्ट को डिस्प्रूव करते हैं। तो इसका कुछ एग्जांपल करते हैं, उससे कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा, समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए एक फंक्शन है जो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, और ये है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमें क्या करना है, ये कहीं प्रूव करना है कि 1 1 फंक्शन है। अब 1 1 फंक्शन के लिए जब हम प्रूव करते हैं तो हम ये डेफिनेशन यूज करते हैं, दो इक्वल इमेज लेते हैं और दिखा देते हैं उसके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। हमने दो इमेज सेम ले ली। अब fx1 की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम x को x1 से रिप्लेस कर देंगे दोनों साइड तो fx1 आ जाएगा, तो x को x1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस 3। इसी तरह राइट हैंड साइड में इसको x2 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x2 प्लस 3। और देखिए इस 3 से तक डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं या फिर इसको एक साइड ले जाएं तब हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 2x1 इज इक्वल टू 2x2। 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ गया x1 इज इक्वल टू x2। तो हमने दो सेम इमेज ली, उसके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स आए वो भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो 1 1 है। सो f इज 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है f इज ए फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर
डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें प्रूव करना है ये 1 फंक्शन है, तो प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट डेफिनेशन यूज करते हैं, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। अब यहाँ पर फंक्शन में x को x1 से रिप्लेस करेंगे तो ये x1 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पुट करेंगे, ये x2 स्क्वायर हो जाएगा। x2 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कोई प्रोडक्ट 0 होगी, इसका मतलब है कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। हमने डोमेन लिया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होते हैं काउंटिंग नंबर्स, तो पॉजिटिव होते हैं। तो x1 भी नेचुरल नंबर है, x2 भी नेचुरल नंबर है। दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि x1 प्लस x2 तो 0 नहीं होगा, तो ये वैल्यू 0 होगी। दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस x1 प्लस x2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने इमेज सेम ली थी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ गए, तो हम कह सकते हैं f इज 1 फंक्शन। अब हम सेम एग्जांपल लेते हैं, इसका डोमेन चेंज कर देते हैं। डोमेन और रेंज चेंज करेंगे, रेंज तो सेम रहेगी, डोमेन और कोडोमेन चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा R2। हाँ, रेंज भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। R2 दिया हमने और हमने डिफाइन किया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमने बताया था कि जब भी हमें किसी रिजल्ट को डिस्प्रूव करना होता है तो हम सेकंड डेफिनेशन यूज करते हैं, या यूँ कहें कि हम अगर कोई भी एक एग्जांपल ऐसा दे दें जिससे रिजल्ट डिस्प्रूव हो जाए तो वो सफिशिएंट होता है। तो जो डेफिनेशन है वो कहती है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट होती है। तो लेट x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू -1। हमने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए क्लियरली। x1 इज नॉट इक्वल टू x2, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं दोनों। अब इमेज देखते हैं इनकी, f1 इमेज ऑफ 1, x को 1 पुट करेंगे तो ये 1 स्क्वायर 1 आ गया। अब -1 की इमेज देखते हैं, -1 स्क्वायर, ये भी +1 आ गया। तो दिस इंप्लाइज f1 इज इक्वल टू f ऑफ -1। सो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है तो फंक्शन 1 नहीं होगा। सो f इज नॉट 1 फंक्शन, f 1 नहीं है। अब इसी चीज को अगर हम ग्राफ से समझने की कोशिश करें, वो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जैसे हम कंपटीशन वगैरह में करते हैं तो हम क्लियरली बता सकते हैं ग्राफ को देखकर कि फंक्शन 1 होगा या नहीं होगा। तो मान लीजिए हमने फंक्शन लिया fx इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इसका जब ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आती है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये fx
इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया है, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, इधर हम वाई डैश लिखते हैं और इधर एक्स डैश लिखते हैं। अब देखिए हमने कहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यानी जो डोमेन है वो एक्स होता है और रेंज वाई एक्सिस पर। तो एक्स पर जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए वाई की डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। यही कहें कि अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, वो लाइन गिवन कर्व को अगर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन 1 1 होता है। दोबारा से बोलता हूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, यदि वो लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन 1 1 होता है। अब देखिए हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सब कर्व को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पर एक्सिस, ये यहाँ पर, तो फंक्शन कैसा है 1 1 है। अब एक एग्जांपल और देते हैं। मान लीजिए मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रियल नंबर पे डिफाइन किया हमने। तो जब इसको ड्रॉ करेंगे, जो हमने भी एग्जांपल किया है वही ड्रॉ कर रहे हैं, ये पैराबोला होता है इस तरह से। अब देखिए जब हम इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, जहां भी कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पर कर रही है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब देखिए अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये एक्स की वैल्यू हो गई और ये भी, एक एक्स ये है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू ये है, ये डिस्टेंस सेम है। इस पॉइंट पर भी देखें वाई की वैल्यू क्या है, सेम है। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वाई की सेम वैल्यू मिल रही है तो फंक्शन 1 1 नहीं। इसी तरह इन पॉइंट्स पे देख सकते हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वाई की सेम वैल्यू है। जब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे हमने मान लीजिए ये पॉइंट लिया, सपोज एक पॉइंट यहाँ पे लिया, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए, तो दोनों पे वाई की वैल्यू डिफरेंट है। इस पॉइंट पे ये है और इस पॉइंट पर ये वैल्यू होगी। तो 1 1 फंक्शन जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो कर्व को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन 1 1 होता है। ऑन टू फंक्शन, इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये फंक्शन f from a to b is on to if every element in B has at least one pre-image in A। ए से बी पर एक फंक्शन डिफाइन किया है, यदि हम बी में कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसकी ए में कम से कम एक प्री इमेज मिलनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। अब हमने कहा कि बी में कोई भी एलिमेंट लेते हैं, बी में क्या आती है, बी में आती है ए के एलिमेंट्स की इमेज। जब हम तो हम प्रत्येक एलिमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए के एलिमेंट्स की इमेज इधर आ रही है और इमेज का सेट क्या होता है, रेंज। तो हम कह सकते हैं कि एफ इज ऑन टू इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। यदि एफ की रेंज कोडोमेन के इक्वल आ जाती है या कोडोमेन और रेंज सेम होती है, तब हम कहते हैं फंक्शन ऑन टू है। इसको समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने ये दो सेट लिए हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ये सेट ए, ये सेट बी। हमने
फंक्शन लिया है, मान लीजिए इसमें 1 2 3 एलिमेंट है और इसमें ए और बी एलिमेंट है। तो मैंने 1 को ए से ज्वाइन किया, 2 को ए से ज्वाइन किया, 3 को बी से ज्वाइन किया। तो 1 की इमेज ए, 2 की इमेज ए, 3 की इमेज बी। तो अगर हम देखें, हमने जो डेफिनेशन में कहा है कि इफ एवरी एलिमेंट इन बी, तो बी का प्रत्येक एलिमेंट, तो बी में ए और बी दो एलिमेंट है, तो उसकी कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो अगर हम कहते हैं कि 1 की इमेज ए है, तो ए की प्री इमेज 1 है, तो ए के लिए प्री इमेज मिल रही है 1 और एक 2। तो 1 के लिए 1 और 2 के लिए इमेज ए है, तो ए के लिए दो प्री इमेज है 1 और 2। हमने कहा एटलीस्ट 1, कम से कम एक मिलनी चाहिए, तो एक से ज्यादा हो सकती है। तो ए के लिए भी प्री इमेज मिल रही है हमें और बी के लिए भी प्री इमेज मिल रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है, एफ इज ऑन टू। या एक देख सकते हैं एफ की रेंज क्या है, ए बी, जो कि कोडोमेन के इक्वल है। एक एग्जांपल देखते हैं, एफ ही बोल देते हैं, चलो उसको भी 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। इसको हमने से ज्वाइन किया, मान लो सी से ज्वाइन किया, 3 को ई से ज्वाइन किया, 4 को डी से ज्वाइन किया। तो हमने डेफिनेट कहा कि बी का प्रत्येक एलिमेंट, जो ये वर्ड है इसको ध्यान रखते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें, ए की प्री इमेज 1 है, सी की प्री इमेज 2 है, डी की प्री इमेज 4 है, ई की प्री इमेज 3 है, बी की कोई प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो ये ऑन टू नहीं, नॉट ऑन टू। और एग्जांपल समझते हैं, वन 2 3 4 ए बी सी डी। अब यहाँ पर देखें, ये सब डिफरेंट सेट्स हैं, ए और बी। देखिए, ए की प्री इमेज 1, बी की प्री इमेज 2, सी की प्री इमेज 4, डी की प्री इमेज 3। तो ये प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है, तो ये फंक्शन ऑन टू है। एक एग्जांपल और करते हैं, वन 2 3 4 ए बी सी डी। 1 को ए से ज्वाइन कर देते हैं, 2 को ए से ज्वाइन कर देते हैं, 3 को ए से ज्वाइन करते हैं, 4 को बी से ज्वाइन कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, सी के लिए कोई प्री इमेज नहीं है और डी के लिए भी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो समझ में आ गया कि जिसमें कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज होती है वो ऑन टू होता है, और जिसमें प्री इमेज नहीं मिलती वो ऑन टू नहीं होता। अब बात करते हैं इनमें 1 1 की और बात कर लेते हैं। देखिए, जो मैंने पहला एग्जांपल दिया है, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज सेम है, तो ये 1 1 नहीं है, ऑन टू। तो मैं लिखता हूं बट नॉट 1 1। ये ऑन टू तो है फंक्शन, लेकिन 1 1 नहीं है, क्योंकि दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज सेम है। अब सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, ये 1 1 है क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिल रही है, 1 ऑन टू बट 1 1। ऑन टू नहीं है लेकिन 1 1 है, इस कहते हैं 1 1 बट नॉट ऑन टू, है ना। अब थर्ड एग्जांपल में देखें, ये ऑन टू है और 1 1 भी है, क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है,
ऑन टू एंड 1 1। फोर्थ देखें, 1 की इमेज भी ए है, 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज भी ए है। 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है लेकिन इमेज सेम है, तो 1 1 नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो दिस इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं। ऐसा हमने फंक्शन लिया है रियल नंबर से रियल नंबर पर, और जो हमने डिफाइन किया है f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। हमें ये ऑन टू प्रूव करना है। तो देखिए, ऑन टू में हम कहते हैं कि अगर हम कोडोमेन से कोई एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए प्री इमेज होनी चाहिए। तो लेट y बिलोंग्स टू r, हमने कोडोमेन में एक एलिमेंट लिया। अब जब हम फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन f(x) क्या होता है, y होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं लेट y इक्वल टू एक्स प्लस 1। हमने इसको एक्स प्लस 1 ले लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को इधर ले जाएंगे, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y माइनस 1। y है रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें रिजल्टेंट रियल नंबर ही मिलता है। अब ये भी रियल नंबर है, तो इसका मतलब है डोमेन में आ जाएगा, क्योंकि डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो दिस बिलोंग्स टू R। तो हमें y के लिए एक x मिल गया जो इसके इक्वल है डोमेन में, तो y की प्री इमेज हो गई, तो y तो सॉरी f ऑन टू है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं f x इज इक्वल टू x क्या है, y माइनस 1। तो यह ऐसे लिख सकते हैं f y माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 प्लस 1। वहाँ पे हमने x को y माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा y, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने x में एक एलिमेंट ये मिला जिसकी इमेज y है। सो f इज ऑन टू। देखिए, यहाँ पर कोई एलिमेंट लेना है, जो कोडोमेन में एलिमेंट लेते हैं, अगर वो रेंज के इक्वल है तभी ऑन टू होता है। तो हमने y मान लिया कोई एलिमेंट इधर, y इसके इक्वल होगा, क्योंकि fx y इक्वल टू fx होता है। तो अब यहाँ से हमें इधर क्या होते हैं, x होते हैं, तो इधर x की वैल्यू फाइंड की। अब ये डोमेन में मिल गया हमें, तो y के लिए एक एलिमेंट x हो गया जो कि डोमेन में है, तो प्री इमेज मिल गई, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू होगा। अब हम सेम एग्जांपल लेते हैं, इसका डोमेन और कोडोमेन चेंज कर देते हैं। मान लीजिए हमने इसको अब n टू n कर दिया, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर। फंक्शन हमारा सेम है x प्लस 1। अब हम चेक करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू n। यहाँ पर हमने कोडोमेन में एक एलिमेंट लिया, तो x प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई y माइनस 1। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर हो। लेट y इज इक्वल टू 1। हम क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है हमें, तो हम अगर y को 1 ले लें, ये नेचुरल नंबर है, और इसको पुट करते हैं इसमें, तो x क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता। तो क्योंकि 1 की प्री इमेज क्या आ रही है, 0, यानी 1 की कोई प्री इमेज नहीं मिल रही, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता, तो प्री इमेज तो n में आनी चाहिए, तो 1 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो हम कहेंगे फंक्शन ऑन टू नहीं है। दिस इम्प्लाइज f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू। एक एग्जांपल और देते हैं।
रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें प्रूव करना है कि ऑन टू है, तो बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। कोडोमेन में कोई एलिमेंट ले लेंगे, लेट y बिलोंग्स टू r, y कोडोमेन में है तो इस फॉर्म में होगा y इक्वल टू एक्स क्यूब। दोनों साइड के क्यूब रूट लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी y टू द पावर 1/3, y टू द पावर 1/3। अब किसी रियल नंबर का क्यूब रूट लें तो भी रियल नंबर होता है, तो ये r में बिलोंग करेगा। इसका मतलब है कि हमें y के लिए एक प्री इमेज मिल गई y टू द पावर 1/3, क्योंकि जब हम f y टू द पावर 1/3 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा y टू द पावर 1/3 क्यूब, ये कैंसिल y, तो y की प्री इमेज क्या मिली y टू द पावर 1/3। तो हम कहेंगे कि f ऑन टू है। अब इसी चीज को अगर हम ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो ग्राफ से किस तरह से करेंगे। मान लीजिए हमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए जब इसका ग्राफ अभी हमने बनाया था, इसीलिए ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ये पैराबोलिक फॉर्म में होता है, ये ग्राफ होता है। हमने कहा है कि कोडोमेन y की वैल्यू होती है, ये कोडोमेन होता है, ये डोमेन होता है। तो y पे हम कोई भी पॉइंट लें उसके लिए हमें x पे एक पॉइंट मिलना चाहिए, तब हम कहते हैं फंक्शन ऑन टू है। मान लीजिए मैंने y पे ये पॉइंट लिया, तो अब इस पे अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा इस तरह से, तो कर पे ये पॉइंट आ गया ना y, क्योंकि यही डिस्टेंस है। तो इसके लिए देख सकते हैं x पे दो वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है। x की इस वैल्यू पर y की ये वैल्यू है, तो y के लिए इस पॉइंट के लिए हमें दो प्री इमेज मिल गई, एक प्री इमेज ये है, एक प्री इमेज ये है। हम कहते हैं कि कम से कम एक प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो लेकिन अगर हम y की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ली y की वैल्यू, तो इसके लिए तो x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हम केवल पॉजिटिव y के लिए या कहें नॉन नेगेटिव y के लिए हमें x की वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव y के लिए कोई वैल्यू नहीं मिल रही, यानी नेगेटिव y की कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अगर हम y इक्वल टू एक्स लेते हैं, उसका ग्राफ ये होता है, ओरिजिन से पास होता है। तो यहाँ पे देखें तो y की हम कोई भी वैल्यू लेंगे उसके लिए हमें x की एक वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए हम y की कोई भी वैल्यू लेते हैं उसके लिए हमें x की एक वैल्यू मिल जाएगी, तो ये फंक्शन ऑन टू होता है। तो हम ग्राफ से बता सकते हैं कि कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्टिव फंक्शन, ए वन ऑन टू function is said to be bijective function। इसको हम वन टू वन कोरस्पोंडेंस भी कहते हैं। फंक्शन वन भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स होते हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल, जैसे हम आइडेंटिटी फंक्शन बोल सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, ये सभी बाइजेक्टिव फंक्शंस होते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं इसके। एग्जांपल दे रहे हैं, f मान लीजिए फंक्शन के बिना में नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और हमें डिफाइन किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ओड एंड एक्स माइनस वन इफ एक्स इज इवन। हमें प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी वन और ऑन टू है।
तो सॉल्यूशन करते हैं, हमें प्रूव करना है ये बाइजेक्टिव है। तो 1-1 प्रूव करने के लिए हम दो इमेज लेकर चलते हैं और शो करते हैं कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। हमने दो इमेज सेम ली। अब देखिए x1 x2 डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं। डोमेन है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इवन भी हो सकता है ओड भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे फंक्शन हमारा x+1 होगा या x-1 होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे तो या तो इवन होगा या ओड होगा। तो जब दो नेचुरल नंबर ले रहे हैं हम, तो इसलिए पॉसिबिलिटीज होती है तो दोनों इवन हो या दोनों ओड हो या कोई एक इवन हो एक ओड हो, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसमें तीन केस हो गए। केस 1, इफ बोथ x1 एंड x2 आर इवन। हमने पहले दोनों इवन ले लेते हैं। जब दोनों इवन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी x-1। तो पुट कर देते हैं, fx1 हो जाएगा x1-1 और ये हो जाएगा x2-1। तो -1 से -1 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चले, यहाँ से x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो इस केस में फंक्शन क्या हो गया 1-1। मैं डाट करूँ प्लस को। केस सेकंड, इफ बोथ x1 एंड x2 आर ओड। अगर दोनों वैल्यू ओड है तो फंक्शन की वैल्यू x+1 होगी। तो यहाँ से fx1 इज इक्वल टू fx2, इसकी वैल्यू हो जाएगी x1+1 इज इक्वल टू x2+2, सॉरी x2+1। तो 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से आ गई x1 इज इक्वल टू x2। तो इस केस में भी दोनों एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो हम कहेंगे इस केस में भी फंक्शन 1-1 है। और थर्ड केस, इफ x1 इज इवन एंड x2 इज ओड। तो fx1 इज इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इवन है, इवन के लिए फंक्शन की वैल्यू x-1 है, तो जाएगा x1-1। x2 ओड है, ओड के लिए फंक्शन की वैल्यू x+1 है, तो ये हो जाएगा x2+1। तो x2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और 1 को राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से कहेंगे x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए x1 इवन है, x2 ओड है। तो अगर हम किसी इवन नंबर और ओड नंबर का डिफरेंस लें तो वो हमेशा ओड आता है। इवन का और ओड का डिफरेंस लेंगे तो हमेशा ओड आएगा, जबकि ये क्या आ रहा है इवन। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया, अपवाद हो गया। तो जो हम ये एज्यूम करके चले थे तो ये सही नहीं है। क्या एज्यूम करके चले थे कि x1 इवन है और x2 ओड है। ठीक है, तो इस केस में क्या आ गए, तो यही क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल आ रही हैं तो ये कंट्राडिक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ये इक्वल नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ से fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। तो ये, तो अगर दो अब क्या हुआ यहाँ से x1 इवन था, x2 ओड था, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे, तो इमेज क्या आ गई डिस्टिंक्ट आ गई। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट है तो फंक्शन कैसा होगा 1-1। तो सिमिलरली हम x1 को ओड और x2 को इवन लेके प्रूव कर सकते हैं, तो उस केस में भी इमेज डिफरेंट आ जाएगी तो फंक्शन 1-1 हो जाएगा। तो तीनों केस में देख सकते हैं फंक्शन 1-1 है। तो हम इन जनरल कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा 1-1 होगा। सो f इज 1-1। अब ऑन टू की बात करते हैं।
अब ऑन टू की बात करते हैं। देखिए ऑन टू के लिए हम कोडोमेन में कोई एलिमेंट लेते हैं और उसकी प्रीमेज देखते हैं। अगर डोमेन में प्रीमेज मिल जाती है तो हम कहते हैं फंक्शन ऑन टू है, अगर प्रीमेज नहीं मिलती तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो लेट y बिलोंग्स टू n। अब y n में है तो y इवन नंबर भी हो सकता है, y ओड नंबर भी हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर इवन भी होते हैं ओड भी होते हैं। तो दो केस हो गए, या तो y इवन होगा या y ओड होगा। तो केस 1, इफ y इज इवन। अब y अगर इवन नंबर है इसका मतलब है कि y माइनस 1 ओड होगा, क्योंकि इवन में से जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओड होता है। अब देखिए ओड नंबर के लिए फंक्शन डिफाइंड है f(x = x + 1। तो अगर हम y माइनस 1 की इमेज फाइंड करें, ओड नंबर है तो ये हो जाएगा y माइनस 1 + 1। तो ये क्या आ गया y। तो हमें y की एक प्रीमेज मिल गई y माइनस 1। तो हम कहेंगे कि इस केस में फंक्शन ऑन टू है। अब देखिए एक बात समझिए, जैसे हमने कहा y इवन नंबर है तो y क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर मान लीजिए हम y को लेते हैं 2 तो उसके लिए क्या मिलेगा 1 की इमेज 2 आ रही है। इस तरह 4 के लिए 3, 6 के लिए 5। तो प्रत्येक इवन नंबर के लिए हमें एक ओड नंबर मिल रहा है, प्रीसीडिंग ओड नंबर, जिसकी वो इमेज है। अब केस सेकंड लेते हैं, इफ y इज ओड। अब देखिए अगर y ओड है तो हम कह सकते हैं y + 1 इवन हो जाएगा, क्योंकि जब किसी ओड नंबर में 1 ऐड करते हैं तो इवन हो जाता है। इवन नंबर के लिए फंक्शन है x - 1। तो अगर हम इसकी इमेज फाइंड करें y + 1 की तो ये हो जाएगा y + 1 - 1, 1 से 1 कैंसिल y। तो इस केस में भी y की हमें प्री इमेज मिल गई y + 1। तो अगर y इवन है तब भी प्री इमेज मिल रही है, y ओड है तब भी प्री इमेज मिल रही है। तो इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। आप रिलेशन और फंक्शन की ओल्ड वीडियोस भी आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।